गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन के लिए एक सिंपल सी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इन्फ्लामेशन अगर स्टार्ट हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा है वो अपने लिए एक गुड साइन है। अगर कोई जैसे कि मान लो कोई मेजर इलनेस होने वाली है, उससे पहले अगर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाए तो हमें स्टार्टिंग जैसे अपन बात करते हैं कि कोई भी व्याधि हो रही है, उससे पहले अगर हमें पता चल जाए, जब षट क्रिया काल में आपको पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी कि षट क्रिया काल में जब एक-एक क्रिया काल की हम बात करते हैं, तो वहाँ बोला जाता है कि ये चिकित्सा का प्रथम क्रिया काल है, ये द्वितीय क्रिया काल है। मतलब कि अगर यहाँ हमने डिज़ीज़ को रोक लिया, यहाँ हमने डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया, तो आगे जो मेजर इलनेस होने वाली है, उससे बचा जा सकता है। तो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो क्यों रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, इन्फ्लामेशन है क्या और स्टार्ट हो क्यों रहा है? इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा है तो उससे आगे क्या-क्या होने वाला है या फिर हमें कैसे पता चलने वाला है कि इस ऑर्गन में ये खराबी हो रही है या फिर ये इलनेस होने वाली है। तो वो सारी बातें इसके अंदर देखेंगे। अब सबसे पहले कि इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है? इन्फ्लामेशन हुआ जैसे बाहर से कोई पार्टिकल एंटर किया, कोई फॉरेन पार्टिकल आया, जिसके अगेंस्ट अपने इम्यून सिस्टम ने वर्क किया, तो वहाँ से जो पहला जो प्रोसेस होगा, जो इनिशिएशन होगा, उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए अपनी बॉडी की जो कोशिश है, वही क्या है? इन्फ्लामेशन है। सिंपल सा समझने के लिए कि बाहर से कोई मटेरियल एंटर किया, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वो उसको बाहर निकालेगा। वो जिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकालने का ट्राई कर रहा है, वही क्या है? इन्फ्लामेशन है। इससे आपको आगे थोड़ा-थोड़ा क्लियर होगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या है इन्फ्लामेशन की? इन्फ्लामेशन क्या है? अब किसकी वजह से हो रहा है इन्फ्लामेशन? बाहर से कोई जैसे राइनाइटिस की बात करते हैं, नॉर्मल जो कोल्ड होता है उसमें बाहर से वायरस आया, ठीक है? नेज़ल जो म्यूकोज़ल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है? इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा, सीलिया का मूवमेंट बढ़ जाएगा और क्या होगा? जो म्यूकस है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। वो जो वो जो सारी प्रोसेस चल रही है वो क्या है? इन्फ्लामेशन के थ्रू ही चल रही है। वो जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उस म्यूकस म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बाहर से जो पार्टिकल आया है, उसको रिमूव कर सके उस म्यूकस के साथ। तो बस ऐसा-सा ही प्रोसेस होगा इस इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन इज़ अ सीरीज़ ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर रिस्पॉन्स टू एलिमिनेट फॉरेन एजेंट। आपको बता दिया कि बाहर से जो कोई पार्टिकल आ रहा है, कोई फॉरेन एजेंट आ रहा है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए जो सेल वर्क करती है वही क्या है? इन्फ्लामेशन है। जो सेल का रिस्पॉन्स आता है वही क्या है? इन्फ्लामेशन है। अब जब ये इन्फ्लामेशन हो रहा है या बाहर से जो कोई भी एजेंट आया है, अब बाहर से जो एजेंट आया है वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं। वो क्या करेगा? वो सेल को डैमेज स्टार्ट करेगा। तो उस एजेंट को बाहर निकालने के लिए हमारी जो सेल्स हैं, जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उसके दौरान क्या-क्या होगा? उन सेल्स वो सेल कुछ सेल डैमेज भी होंगी, कुछ सेल रिपेयर भी होंगी और कुछ सेल क्या है? नई भी बनेंगी। तो ये प्रोसेस चलेगा पूरा इन्फ्लामेशन के अंदर। वापस देखिए, टू एलिमिनेट फॉरेन एजेंट और डैमेज्ड सेल, जो सेल डैमेज कर चुका है वो पार्टिकल, उन सेल्स को बाहर निकालना है क्योंकि कोई भी चीज़ खराब बॉडी के अंदर पड़ी रहेगी वो भी खराब है, तो उसको भी बाहर निकालना है। उस फॉरेन एजेंट को बाहर निकालने के लिए, डैमेज सेल को बाहर निकालने के लिए और जो सेल डैमेज हो रखी हैं उनको वापस रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो पूरा क्या है? इन्फ्लामेशन। एंड टू प्रमोट रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल। अब देखो इन्फ्लामेशन के अंदर क्या-क्या हो रहा है। एजेंट को बाहर निकाला जा रहा है, उस एजेंट ने जो सेल डैमेज की हैं, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो सेल डैमेज हुई हैं और जो रिपेयर हो सकती हैं, उनको रिपेयर किया जा रहा है। ये 3 काम चल रहे हैं इन्फ्लामेशन के अंदर। अब ये कैसे-कैसे होंगे वो आगे आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखोगे तब समझ में आएगा आपको। अब आगे क्या है? इन्फ्लामेशन इज़ अ फंडामेंटली अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। मैंने बोला कि इन्फ्लामेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये हमें